हिंदी ऑडियो स्क्रिप्ट एसएमई स्टॉक्स में छुपा खजाना। शुरुआत। नमस्ते, आप सुन रहे हैं एसएमई स्टॉक्स में छुपा खजाना पर एक विस्तृत चर्चा। यह जानकारी सीए अंशुल करवा और अन्य विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है, जिसे आपके लिए आसान हिंदी में समझाया जा रहा है। आपने अक्सर लोगों को इन्फोसिस, टाटा मोटर्स या आरआईएल जैसे बड़े शेयरों की बात करते सुना होगा। यही मुख्य शेयर बाजार की दुनिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़े बाजार के नीचे एक और दुनिया है, जहां आज का एक छोटा सा कारखाना या कंपनी कल का बड़ा उद्योगपति बन सकता है? यह दुनिया है एसएमई एक्सचेंजों की। इस ऑडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह एसएमई प्लेटफॉर्म क्या है, इसमें पैसा बनाने का मौका क्यों है, इसके कितने बड़े खतरे हैं और सबसे जरूरी, एक अच्छी एसएमई कंपनी को एक खराब कंपनी से कैसे अलग पहचाने। साथ ही हम आपको ठोस उदाहरण भी देंगे ताकि हर बात आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एसएमई प्लेटफॉर्म क्या है और इसने मौका क्यों। भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों को पूंजी जुटाने में आसानी हो, इसलिए बीएसई और एनएसई ने अलग से प्लेटफॉर्म बनाए हैं। बीएसई का एसएमई प्लेटफॉर्म है और एनएसई का एनएसई इमर्ज है। इन पर लिस्टिंग के नियम मुख्य बाजार से काफी आसान है, ताकि छोटी कंपनियां भी शेयर बाजार में आ सकें। अब सवाल यह है कि इन छोटी कंपनियों में हमें निवेश क्यों करना चाहिए। इसका जवाब है असिमेट्रिक रिटर्न का मौका। इसका मतलब है, अगर आपने सही कंपनी चुन ली तो आपके नुकसान की तुलना में मुनाफे की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। सोचिए, एक कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण सिर्फ 50 करोड़ रुपए है, अगर वह 500 करोड़ की कंपनी बन जाती है तो आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। ये एक पेन बैगर रिटर्न है। वही एक बड़ी कंपनी जो पहले से ही 5 लाख करोड़ की है, उसके लिए 10 गुना बढ़ना लगभग नामुमकिन है। दूसरा फायदा, ये कंपनियां अनरिसर्च्ड यानी गैर छानबीन वाली होती हैं। कोई बड़ा रिसर्चर, कोई म्यूचुअल फंड इन्हें अच्छे से नहीं जानता, इसलिए बाजार अक्सर इनकी कीमत को गलत आंकता है। अगर आप खुद मेहनत करके इन्हें ढूंढ लेते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा मिल जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज कहते हैं। तीसरा फायदा, आप किसी नए और उभरते हुए उद्योग में बहुत पहले घुस सकते हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल, ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनी या कोई नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। आप उस उद्योग में बड़ा बनने से पहले ही उसकी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। भाग 2, छुपे खजाने के स्रोत। विस्तार से समझिए, ये खजाना कहां से आता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, छोटे आधार से विशाल विकास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कल्पना कीजिए एक उदाहरण की शर्मा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक एसएमई कंपनी है जो पुर्जे बनाती है। इसका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए है। अब अगर उसे एक नया बड़ा ऑर्डर मिलता है जिससे उसका कारोबार 30 करोड़ हो जाता है, तो यह 50% की बढ़ोतरी है। इससे उसका मुनाफा और शेयर की कीमत दोनों तेजी से बढ़ेंगे। वहीं एक बड़ी कंपनी जैसे एल&टी, जिसका कारोबार लाखों करोड़ में है, उसके लिए 50% बढ़ोतरी करना बहुत मुश्किल है। यही ऑपरेशनल लेवरेज का जादू है। छोटी कंपनियां तेजी से बड़ी हो सकती हैं। 2, अलाभप्रदता प्रीमियम, इलिक्विडिटी प्रीमियम। एसएमई शेयरों में खरीदने बेचने की सुविधा कम होती है, यानी बाजार में तरलता, लिक्विडिटी कम होती है। कई बार आपको खरीदार या विक्रेता ही नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए गंगा केमिकल्स का शेयर 100 रुपए का है। एक बड़ा निवेशक सिर्फ 10,000 शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन बाजार में इतने शेयर बिकने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसे कीमत बढ़ाकर 105 या 180 रुपए देने पड़ सकते हैं। इससे शेयर की कीमत बढ़ जाती है। यही कमी एक मौका भी है। अगर आपने पहले से ही इस शेयर को कम कीमत पर जमा कर लिया है और बाद में कंपनी बढ़ती है, लिक्विडिटी आती है, तो आपको एक अतिरिक्त फायदा मिलता है, जिसे इलिक्विडिटी प्रीमियम कहते हैं। 7, माइग्रेशन मल्टीप्लायर, द माइग्रेशन मल्टीप्लायर। ये एसएमई निवेश का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब एक एसएमई कंपनी मुख्य बोर्ड, मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए योग्य हो जाती है, तो वह वहां शिफ्ट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। उदाहरण द्वारा समझिए, प्रगति ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। इसके शेयर की कीमत 200 रुपए है और पीई 15 गुना है। अब कंपनी मुख्य बोर्ड पर माइग्रेट होती है। अब क्या होता है, दृश्यता बढ़ती है। अब यह कंपनी पूरे देश के निवेशकों की नजर में आ जाती है। संस्थागत निवेशक आते हैं। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां जिन्हें एसएमई प्लेटफॉर्म में निवेश की इजाजत नहीं होती, वे अब इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। विश्वसनीयता बढ़ती है। मुख्य बोर्ड पर आना कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रमाण पत्र जैसा होता है।
इन सब का नतीजा ये होता है कि बाजार अब कंपनी को ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। उसका पीई 15 से बढ़कर 20 या 25 गुना हो सकता है और शेयर की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 300 से 300 रुपए तक पहुंच सकती है। यही है माइग्रेशन मल्टीप्लायर। 4 मालिक संचालक एक रूपता, ओनर ऑपरेटर अलाइनमेंट। ज्यादातर एसएमई कंपनियों के मालिक यानी प्रमोटर ही उसका संचालन करते हैं। उनकी जिंदगी की कमाई उसमें लगी होती है, इसलिए वे कंपनी को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक ईमानदार और मेहनती प्रमोटर कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। भाग 3 खतरे, जहां राह में है खाइयां। अब हम बात करते हैं उन खतरों की जो उस रास्ते में आपका इंतजार कर रहे हैं। हर सफलता की कहानी के पीछे कई विफलताएं भी छुपी होती है। 1 तरलता का जाल, लिक्विडिटी रिस्क। जिस कम लिक्विडिटी को हमने प्रीमियम का स्रोत बताया, वही एक जाल भी बन सकती है। मान लीजिए बाजार खराब है और आपको अपना शेयर बेचना है, लेकिन बाजार में कोई खरीदार नहीं है। आप चाहकर भी अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आपका कागजी मुनाफा वही का वही रह जाएगा। 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता का खतरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी रिस्क। ये सबसे बड़ा और गंभीर खतरा है। हर कंपनी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। लाल झंडे, रेड फ्लैग्स क्या है? प्रमोटर का अंधेरा इतिहास। अगर प्रमोटर के पास पहले कई असफल कंपनियां हैं या उन पर कोई मुकदमा चल रहा है, संबद्ध पक्ष लेन देन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आरपीटीज, ये सबसे आम तरीका है पैसा निकालने का। मान लीजिए अंबिका स्टील का प्रमोटर कंपनी का पैसा अपनी दूसरी निजी कंपनी अंबिका ट्रांसपोर्ट को कर्ज दे देता है, जिसका ब्याज बहुत कम हो या वापसी कभी ना हो। इस तरह आपके निवेश किए पैसे को बाहर निकाल लिया जाता है। असंगत रिपोर्टिंग, कंपनी समय पर नतीजे जारी नहीं करती या उसके आंकड़े हमेशा उलझे उलझे से रहते हैं। आक्रामक लेखांकन, अग्रेसिव अकाउंटिंग, मुनाफे को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। अभी हुआ मुनाफा नहीं है, लेकिन भविष्य के मुनाफे को आज का मुनाफा बता देना। 3 व्यवसाय मॉडल की कमजोरी, बिजनेस मॉडल वल्नरेबिलिटी। कई छोटी कंपनियां सिर्फ एक ही ग्राहक या एक ही उत्पाद पर निर्भर होती है। उदाहरण, मेघा टेक्सटाइल्स सिर्फ एक बड़ी गारमेंट कंपनी को कपड़ा सप्लाई करती है। अगर वह ग्राहक कंपनी छोड़कर चली जाती है, तो मेघा टेक्सटाइल्स का 80% कारोबार बंद हो सकता है। ऐसी कंपनियां मंदी का सामना नहीं कर पाती। 4 धोखाधड़ी और हेराफेरी, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। छोटे मार्केट कैप के कारण इन शेयरों की कीमत को आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। ऑपरेटर नाम के लोग ऐसा करते हैं। वे शेयर की कीमत को कृत्रिम तरीके से बढ़ाते हैं, जिसे पंप कहते हैं। मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं और जब छोटे निवेशक लालच में आकर खरीदने लगते हैं, तो वे अपने सारे शेयर ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, जिसे डंप कहते हैं। इसके बाद शेयर की कीमत गिरती है और आम निवेशक फंस जाते हैं। भाग 4 एक अच्छी एसएमई कंपनी की पहचान कैसे करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतने खतरों के बीच हीरे की खान कैसे ढूंढे। आइए एक स्टेप बाय स्टेप फिल्टर लगाना सीखते हैं। स्टेप 1 व्यवसाय और उद्योग का विश्लेषण। व्यवसाय मॉडल, क्या व्यवसाय सरल और समझने में आसान है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कमाती कैसे है, तो उससे दूर रहें। उद्योग की हवा, इंडस्ट्री टेलविंड्स, क्या कंपनी किसी बढ़ते हुए उद्योग में है, जैसे आज के जमाने में सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर या डिजिटल पेमेंट? ऐसे उद्योग में एक औसत कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कंपेटिटिव मोट, क्या कंपनी के पास कोई खास बात है, जैसे कोई पेटेंट, किसी विशेष क्षेत्र में मजबूत ब्रांड या सरकारी लाइसेंस जो आसानी से नहीं मिलता? वित्तीय स्वास्थ्य, लगातार बढ़ता हुआ कारोबार, मुनाफे की हेल्दी मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE का ऊंचा होना। ROCE बताता है कि कंपनी ने जो पूंजी लगाई है उस पर उसे कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 15% से ऊपर का ROCE अच्छा माना जाता है। स्टेप 2 प्रबंधन और प्रमोटर की गुणवत्ता, द मैनेजमेंट, यह सबसे जरूरी स्टेप है। एक औसत व्यवसाय भी एक शानदार प्रमोटर के हाथों में सोना बन सकता है। वहीं एक शानदार व्यवसाय भी एक बुरे प्रमोटर के कारण बर्बाद हो सकता है। प्रमोटर की पृष्ठभूमि और ईमानदारी, प्रमोटर की शिक्षा और अनुभव क्या है? MCA 21 पोर्टल पर जाकर चेक करें कि उनके नाम पर और कौन सी कंपनियां हैं। कहीं कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा? पूंजी आवंटन का रिकॉर्ड, कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड, IPO से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया? क्या उस पैसे से नया कारखाना बना या नई मशीनें खरीदी, या फिर सिर्फ पुराना कर्ज चुकाया और प्रमोटरों ने अपने शेयर बेच दिए? पहला विकल्प अच्छा है, दूसरा बुरा। स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम, IPO के बाद प्रमोटर के पास कितने शेयर है? 50% से ज्यादा होना एक बहुत अच्छा संकेत है। संचार और पारदर्शिता, सालाना रिपोर्ट पढ़ें।
क्या प्रमोटर समस्याओं के बारे में खुलकर बात करता है? क्या वह जो वादा करता है उसे पूरा करता है? स्टेप 3, वित्तीय जांच और मूल्यांकन। कैश फ्लो है राजा, कैश फ्लो इज किंग। मुनाफे के आंकड़े पर मत रुकिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए। अगर कंपनी मुनाफा दिखा रही है लेकिन उसके पास ऑपरेशन से आने वाला कैश फ्लो लगातार नेगेटिव है, तो ये एक बड़ा लाल झंडा है। इसका मतलब है कि मुनाफा सिर्फ कागजों पर है, असल में कैश आ नहीं रहा। बैलेंस शीट की मजबूती। कम कर्ज वाली कंपनियों को प्राथमिकता दे, मुश्किल वक्त में यही कंपनियां बच पाती हैं। मूल्यांकन में आराम, वैल्यूएशन कंफर्ट। इन कंपनियों का मूल्यांकन कला है, विज्ञान नहीं। पीई पीबी रेशो देखें, कोशिश करें कि ऐसी कंपनी ढूंढें जिसका पीई उसकी विकास दर के मुकाबले ज्यादा ना हो। अगर कोई कंपनी 25% सालाना की दर से बढ़ रही है और उसका पीई सिर्फ 12 से 15 गुना है, तो ये एक सेफ्टी मार्जिन देता है। स्टेप 4, उत्प्रेरक, द कैटलिस्ट्स। पूछिए, आखिर ये शेयर अभी से सोया पड़ा है? इसकी कीमत कब बढ़ेगी? इसका जवाब है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। मुख्य बोर्ड में प्रवास, माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, सबसे बड़ा कैटलिस्ट। नए ऑर्डर या क्षमता विस्तार, कोई बड़ा ऑर्डर मिलना या नया कारखाना लगना। संस्थागत निवेशकों की रुचि, कोई छोटा म्यूचुअल फंड भी अगर शेयर खरीद ले तो यह एक अच्छा संकेत है। भाग 5, निवेश की रणनीति और मानसिकता। समय स्टॉक्स में निवेश हर किसी के लिए नहीं है, इसके लिए एक खास मानसिकता की जरूरत होती है। धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया। यह व्यापार, ट्रेडिंग नहीं है, यह निवेश है। कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखना जरूरी है। पोर्टफोलियो दृष्टिकोण, पोर्टफोलियो अप्रोच, वेंचर कैपिटल मॉडल। इसमें फेलियर की संभावना ज्यादा है, इसलिए अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10% ही एसएमई में लगाएं और उस 10% को भी 8 से 10 अलग अलग चुनी हुई एसएमई कंपनियों में बांट दें। इसका मकसद है कि अगर 4-5 कंपनियां भी फेल हो जाए लेकिन 1-2 कंपनियां 5 गुना या 10 गुना रिटर्न दे दें, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। लगातार निगरानी। शेयर खरीदने के बाद काम खत्म नहीं होता। हर तिमाही के नतीजे, हर खबर पर नजर रखनी होगी। गलतियों को स्वीकारना, हर पिक सही नहीं होगी। अगर आपकी निवेश थीसिस गलत साबित होती है, जैसे प्रमोटर के बारे में बुरी खबर आ जाए, तो जल्दी से नुकसान उठाकर निकल जाना चाहिए। भारत में एसएमई स्टॉक्स की दुनिया एक आधुनिक युग का खजाने की खोज जैसी है। ये छोटे निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है, भारत की छोटी कंपनियों की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का और लंबे समय में सचमुच का धन बनाने का। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। मल्टी बैगर के लालच को जोखिम प्रबंधन की कठोर अनुशासन से संतुलित करना होगा। छुपा खजाना खुले में नहीं पड़ा है, वह अज्ञातता, जटिलता और जोखिम की परतों के नीचे दबा हुआ है। उसे केवल वही लोग ढूंढ सकते हैं जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है, सही सवाल पूछते हैं और अटूट विश्वास के साथ इंतजार कर सकते हैं। मेहनती और अनुशासित निवेशकों के लिए भारत का एसएमई प्लेटफॉर्म सिर्फ शेयर बाजार का एक हिस्सा नहीं, बल्कि अगले दशक के धन सृजन की एक उपजाऊ जमीन है। आशा है ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।